हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम, एमएस अकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों यूट्यूब पर यदि आप मेरे वीडियोस के द्वारा स्टडी करना चाहते हैं तो सर्च करें केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम बच्चों ये चैनल का नाम है। इस चैनल पर मिलता है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की वीडियो, साथ ही यहाँ पर आपको नीट प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग वीडियोज भी मिलते हैं। बच्चों क्लास 10th का हमारा चैप्टर चल रहा है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, और जिसमें आज हम स्टडी करने वाले हैं पार्ट 3। पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड इसका हो चुका है, आज स्टडी करेंगे पार्ट 3। और पार्ट 3 में आज का हमारा टॉपिक है सबसे पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो आप यहां से स्टार्ट करिए समझना। मोनो का मतलब होता है वन, ठीक है, और हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स करना। यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने जब प्लांट के एक एक कैरेक्टर को लेकर के और उसको मिक्स किया, ठीक है, तो मोनो का मतलब एक और मिक्स करना मतलब हाइब्रिड। जब एक एक कैरेक्टर को, है ना, जैसे ये मदर और फादर के एक एक कैरेक्टर को लेकर के और उसको मिक्स करो और संतान में देखते हैं कि उन दोनों कैरेक्टर का जो हमने लिया संतान में किस प्रकार का कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या रह रहा है। तो जब एक एक कैरेक्टर को लेकर के उन्होंने मिक्स किया तो इसको हम बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवा करके वो रिजल्ट देखना चाह रहे थे कि जो ऑफ स्प्रिंग होगा उस ऑफ स्प्रिंग के अंदर उन दोनों कैरेक्टर का मिक्सअप किस तरीके का कैरेक्टर आता है। ठीक है, तो दो कैरेक्टर का एक एक अगर कैरेक्टर को हम मिक्स करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। उसी तरीके से डाई हाइब्रिड क्रॉस, यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, दो कैरेक्टर, ठीक है, मदर के दो कैरेक्टर, फादर के दो कैरेक्टर पर हम अपना फोकस करेंगे और दो कैरेक्टर को लेकर के इन दोनों को मिक्स करेंगे। तो दो कैरेक्टर मतलब डाई और मिक्स करना मतलब हाइब्रिड। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस करके देखेंगे कि जो संतान है उसके अंदर कौन सा कैरेक्टर आ रहा है। ठीक है, रिजल्ट देखना चाह रहे हैं। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस ये होता है, जिसको कि अभी हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। एग्जाम में आपको यही आएगा कि मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस को विद एग्जांपल समझाइए। ठीक है, अब क्या मोनो और डाई दो ही क्रॉस होते हैं? नहीं, क्रॉस ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी हो सकते हैं ना, तीन तीन कैरेक्टर को क्रॉस करके और देखेंगे कि संतानों में किस तरीके का कैरेक्टर आ रहा है। ठीक है, तो ये तीन तीन कैरेक्टर का क्रॉस करवाएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, आप चार कैरेक्टर के का जानना चाहते हैं रिजल्ट, चार कैरेक्टर के बारे में इच्छुक हैं कि चार कैरेक्टर इधर से ले ले और इसका क्रॉस करवाएं तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस। पांच लेंगे तो पेंटा हाइब्रिड क्रॉस। या तीन के बाद आप चाहे जितने भी कैरेक्टर लीजिए, बहुत सारे कैरेक्टर भी हम ले सकते हैं, इधर के बहुत सारे कैरेक्टर, इधर के बहुत सारे कैरेक्टर, दोनों को मिक्स करके देखेंगे कि संतान में किस प्रकार का कैरेक्टर आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉली हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, जैसे अगर ह्यूमन की बात करें तो पेरेंट से, है ना, मदर से और फादर से बहुत सारे कैरेक्टर एक साथ ही बच्चे के अंदर मिक्स होते हैं। ठीक है ना, इधर 50% कैरेक्टर मदर से और 50% कैरेक्टर फादर से आ रहा है और बच्चे के अंदर नए नए कैरेक्टर आते हैं। मतलब बच्चा जो है, संतान जो है, वो कुछ अपने मम्मी जैसा, कुछ अपने पापा जैसा लगता है, लेकिन उसके पास भी एक अपना नया कैरेक्टर होता है, बिल्कुल अपने मम्मी और बिल्कुल अपने पापा जैसा नहीं होता है। ठीक है, तो अगर मदर और फादर से हम बहुत सारे कैरेक्टर का क्रॉस एक साथ करवा करके रिजल्ट देख रहे हैं तो वो उसको क्या बोलेंगे, पॉली हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो इस तरीके से मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई, पॉली, आप किसी तरीके का भी क्रॉस करवा सकते हैं। अब इसमें जो हमको हमारे कोर्स में जो है, जो सिलेबस में है, वो है मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने, इन्होंने क्या किया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस को बताने के लिए, आपको समझाने के लिए, इन्होंने जो प्लांट लिया उस प्लांट का इन्होंने कैरेक्टर लिया था, प्लांट का लेंथ, है ना, लेंथ ऑफ प्लांट। तो प्लांट की लंबाई, ये क्या है, कैरेक्टर, और इस लंबाई कैसी हो सकती है, छोटी और बड़ी। ठीक है ना, तो लेंथ तो कैरेक्टर हो गया और उन्होंने इस कैरेक्टर के दो रूप लिए। तो इस कैरेक्टर के जो दो रूप लिए जाएंगे, यानी कि टॉल और ड्वार्फ, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेट्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था पीछे, कैरेक्टर और ट्रेट्स में यही डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या ले लिया, इन्होंने लेंथ लिया जो कि क्या है, कैरेक्टर, और इन्होंने उसका दो रूप लिया, ट्रेट्स, एक टॉल, एक ऐसा प्लांट लिया जो कि, कौन सा पौधा ले रहे हैं, ये मटर का पौधा। ठीक है, मटर का पौधा इन्होंने क्यों लिया, अभी हम इस पर आएंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, मटर के पौधे पर ये अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब इसको जरा सोचो, ठीक है, कि वो क्या करवाना चाह रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा था, और उन्होंने एक बार में सिर्फ एक एक कैरेक्टर पर ही फोकस किया। मतलब एक चीज को देख रहे हैं और उसके रिजल्ट को ही जानना चाह रहे हैं, और यही उनकी सफलता का कारण भी था। ठीक है ना, और भी उनके सक्सेस का कारण था, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो उन्होंने क्या लिया, मटर का एक ऐसा पौधा लिया जो कि लंबा है और मटर का एक ऐसा पौधा लिया जो कि छोटा है। ठीक है, तो लंबे वाले पौधे को टॉल प्लांट हो गया और एक प्लांट कैसा लिया उन्होंने,
ड्वार्फ लिया, ठीक है। दोनों यहाँ पर कैरेक्टर क्या ले रहे हैं, मतलब ट्रेड्स क्या ले रहे हैं, सिर्फ एक एक, है ना। ध्यान किस पर दे रहे हैं, सिर्फ एक तो लंबा है और एक छोटा है, ठीक है। तो लंबाई उन्होंने लिया, सिर्फ एक एक कैरेक्टर, है ना, एक तो लंबा है और एक छोटा है, ठीक है। तो एक एक कैरेक्टर ले रहे हैं, एक एक ट्रेट ले रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड, ठीक है ना। अब इन दोनों ट्रेट्स को, लंबे वाले पौधे को छोटे वाले पौधे से इन्होंने मिक्स करवाया और मिक्स करवा करके इन्होंने फर्स्ट जनरेशन के पौधों को देखा कि ये पौधे हमको कैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। अब जरा प्रैक्टिकली सोचो कि मतलब क्या करना चाह रहे हो और क्या कह रहे हैं, उसको समझेंगे। देखिए इन्होंने क्या किया कि एक टॉल प्लांट लिया, है ना, एक बड़ा टॉल प्लांट लेकर के, अब जो इन्होंने लिया वो क्या था, मटर का पौधा लिया है, ठीक है। और दूसरा इन्होंने ड्वार्फ लिया, जो कि ये भी क्या है, मटर का पौधा है, ओके। मिक्स करने का मतलब हाइब्रिड जो मैं बोल रही हूँ कि इस पौधे के साथ ये मिक्स करके और इसका रिजल्ट देखना चाह रहे हैं। इसका मतलब एक्चुअल में क्या चाह रहे हैं वो, है ना। तो वो देखिए आप, मिक्स करने का मतलब यूं हुआ कि इस प्लांट से उन्होंने लिया, इस प्लांट से इन्होंने इसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से जो उन्होंने काम किया होगा ना फील्ड में, वो चीज मैं आपको बता रही हूं। इस प्लांट के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखाई देगा वहां पर, क्या होता है वो, एंथर, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सपोज करो कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसका एंथर है, इस एंथर से स्टेमन होता है, स्टेमन में ये फिलामेंट है और ये एंथर है। इस एंथर के अंदर क्या भरे होते हैं, बहुत सारे भरे होते हैं पॉलन ग्रेन्स। क्या भरे होते हैं, पॉलन ग्रेन्स। तो यहाँ से बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। उन्होंने क्या किया कि पॉलन ग्रेन्स को निकाल के, इसमें से पॉलन ग्रेन्स को आप भी ले सकते हैं, है ना, देख सकते हैं, ठीक है, मतलब पाउडर जैसा आपको दिखाई देगा। तो यहाँ से कुछ पॉलन ग्रेन्स को ले करके और उन्होंने क्या किया, इस छोटे वाले पौधे के स्टिग्मा पर, इस छोटे वाले पौधे का ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा क्या कहलाता है, जो स्टिग्मा होता है ना पौधे का, ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर आप बहुत कुछ नहीं भी जानते हैं इसके बारे में तो जितना बता रही हूं सिर्फ उतना ही समझिए कि उस पौधे में उन्होंने किया क्या होगा। इन्होंने एक लंबा पौधा लिया, लंबे पौधे के एंथर से इन्होंने पॉलन ग्रेन निकाला और पॉलन ग्रेन निकाल करके जो छोटा वाला पौधा है इसके स्टिग्मा पर ले जाकर के छिड़क दिया, ठीक है। तो यहाँ से पॉलन ग्रेन ले जाकर के और स्टिग्मा पर छिड़क दिया, ठीक है। अब इस पौधे में जो सीड्स बनेंगे तो उनसे इन्होंने बहुत सारे दूसरे क्या किए, बहुत सारे पौधे उगाए, है ना। अब यहाँ पर, अब ये स्टिग्मा पर छिड़क दिया ना, अब यहाँ पर क्या तैयार होगा, बहुत कुछ समय बाद यहाँ पर सीड्स बनेंगे, ठीक है ना, बहुत सारे बीज बनेंगे। अब इन बीज को लेकर के उन्होंने क्या किया कि गार्डन में बहुत जगह उसको सो किया, ठीक है ना, बहुत जगह उसको छिड़क दिया, बहुत जगह उसको बो दिया, ठीक है। अब ये जो सीड्स हैं, अब ये सीड्स, मान लो कि ये सीड्स हैं, ठीक है। अब ये सीड्स जब बड़े होंगे, ठीक है, तो इनमें ये क्या कैरेक्टर इनके अंदर आएगा, है ना। ये लंबा है, ये बहुत छोटा है, तो दोनों के बीच बीच का कैरेक्टर इसके अंदर आएगा, या ये बहुत लंबा पौधा होगा या बहुत यह छोटा होगा। ये इसका ही रिजल्ट देखना चाहते हैं कि कैसा पौधा होगा वो, ठीक है। तो उन्होंने यही काम किया, है ना। तो दोनों के एक एक कैरेक्टर को लेकर के और वो मिक्स करवाने हैं। मिक्सअप का मतलब आपको समझ में आ गया, यानी कि यहाँ से पॉलन ग्रेन को लेकर के और इसके स्टिग्मा पर छिड़क देते हैं और छिड़कने के बाद इंतजार करते हैं बीज बनने का। जब बीज बनता है उस सीड को भी इन्होंने गार्डन में सो कर दिया और उससे प्लांट निकला। उस प्लांट का इंतजार कर रहे थे कि वो पौधा कैसा होगा, उसके अंदर कौन कौन सा कैरेक्टर होगा, ठीक है। जो यहाँ से पॉलन ग्रेन यहाँ पहुंचा, ठीक है, इस प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं पॉलिनेशन, है ना। क्या बोलते हैं इसको, ये भी टर्म आप इसमें इसको एंट्री कर लो, इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये टर्म हो गया हमारा पॉलिनेशन। और यहाँ से एक प्लांट, एक मटर के पौधे से पॉलन ग्रेन दूसरे मटर के पौधे पे जा रहा है, तो ये किस तरीके का पॉलिनेशन है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहलाएगा ये, क्रॉस पॉलिनेशन, ओके। देखिए पॉलिनेशन दो तरीके का होता है ना, पॉलन ग्रेन का उड़ करके स्टिग्मा पर पहुंचना, ये प्रोसेस पॉलिनेशन कहलाता है, ठीक है। तो पॉलिनेशन का मतलब सिर्फ इतना ही हुआ, उड़ना, ठीक है ना, उड़ा, है ना, फ्लाइट पकड़ा और पॉलन ग्रेन्स यहाँ से उड़ करके स्टिग्मा पर पहुंच रहा है, इस प्रोसेस को बोलेंगे पॉलिनेशन। अब उड़ करके कहाँ पहुंच रहा है, किसके स्टिग्मा पर पहुंच रहा है, उस हिसाब से पॉलिनेशन टू टाइप्स का होता है। यदि ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ से उड़ा और इसी पौधे के का ये स्टिग्मा, इस पौधे पर भी स्टिग्मा है, ठीक है, इस पौधे के स्टिग्मा पर ही यदि ये उड़ करके यहाँ पहुंचता है तो इसको हम बोलेंगे कि ये सेल्फ पॉलिनेशन है, अपने
आप में ही ये पॉलिनेशन है, ठीक है। तो ये कहलाएगा सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। और उड़ करके दूसरे पौधे के फ्लावर पर के स्टिग्मा पर जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो पॉलिनेशन क्या होता है आपको समझ में आ गया। इसका उड़ करके यहां पहुंचना ये पॉलिनेशन है। यदि अपने ही प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है तो इसको हम सेल पॉलिनेशन कहते हैं। और यदि इसने प्लांट बदल लिया, ठीक है, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर पहुंच गया, तो इसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, तो ये बच्चों हमने यहां पर सीख लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर यही काम वो करवा रहे हैं गार्डन में, है ना। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने टॉल प्लांट लिया। अब टॉल प्लांट को वो किस तरीके से बताएंगे, तो मैंने आपको बताया था कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपनी बातों को समझाने के लिए मैथमेटिकल तरीका यूज किया था, यानी कि एक फॉर्मूले के तौर पे चीजों को बताना, ठीक है। तो उन्होंने टॉल को कैपिटल टी से शो किया, ठीक है, कि टॉल इसके अंदर इस पौधे को जो टॉल बना रहा है वो क्रोमोसोम कौन सा है, वो कैपिटल टी वाला क्रोमोसोम है, ठीक है। और दो हमने क्यों लिया है, क्योंकि क्रोमोसोम हमेशा पेयर में रहते हैं, जोड़े में रहते हैं, और जोड़े के क्रोमोसोम को एलील बोला जाता है, ठीक है। जोड़े के क्रोमोसोम क्या कहलाते हैं, एलील कहलाते हैं। तो एलेलिक फॉर्म में क्रोमोसोम रहते हैं, ठीक है। और दोनों क्रोमोसोम यहाँ पर आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, कैपिटल टी दिखाई दे रहे हैं। यानी सेम अगर पेयर जोड़ा ऐसा बना हो जिसमें कि क्रोमोसोम आपको दोनों सेम दिखाई दे, इसको हम बोलते हैं, यहाँ मैंने इसको हम बोलते हैं होमोजाइगस, ठीक है। ये क्या कहलाता है, होमोजाइगस एलील, ठीक है ना। होमोजाइगस क्रोमोसोम ऐसे क्रोमोसोम है जो कि दोनों एक जैसे ही है ना, ये भी कैपिटल टी है, ये भी कैपिटल टी है, ठीक है ना, दोनों फ्रेंड, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, होमोजाइगस, ठीक है। यहाँ देखिए, इसको ड्वार्फ को इन्होंने शो करने के लिए स्मॉल टी लिया, कि जो छोटा पौधा रह गया उसको छोटा किसने किया होगा, तो उस पौधे के अंदर क्रोमोसोम होगा जो कि जिसको उन्होंने कैपिटल टी से बताया कि ये क्रोमोसोम होगा जो इस पौधे को क्या करेगा, छोटा बना करके रखेगा, ठीक है। इसमें भी ये जो क्रोमोसोम है, अभी मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम हमेशा जोड़े में रहेंगे, ठीक ना, पेयर में रहेंगे। तो पेयर ऑफ क्रोमोसोम ये क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा एलील। और किस प्रकार का ये एलील है, ठीक है ना, किस प्रकार का एलील है, तो ये भी दोनों क्रोमोसोम क्या है, होमोजाइगस, क्योंकि छोटे वाले ही दोनों है, ये स्मॉल टी और स्मॉल टी दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में फ्रेंड है, स्मॉल टी, तो ये होमोजाइगस। ये भी कैपिटल टी सेम है, तो ये भी क्या है, होमोजाइगस। अब अगर आप यहाँ पर रिजल्ट देखेंगे, हम इस पर अभी आएंगे। यहां देख रहे हैं क्रोमोसोम का ऐसा जोड़ा बना हुआ है, ऐसा पेयर बना है जिसमें एक तो कैपिटल टी है और दूसरा क्या है, स्मॉल टी है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो गया, अपोजिट हो गया, ठीक है ना। अब कैपिटल टी यानी कि कौन है, ये हो गया जियान, और स्मॉल टी सुनियो, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। तो ये एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, दो डिफरेंट हो गए। तो अब ये किस प्रकार का एलील बना है ना, जोड़ा तो है, एलील तो है, लेकिन इसमें क्रोमोसोम कैसे हैं, क्रोमोसोम इसमें हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम है, ठीक है। तो जब होमोजाइगस क्रोमोसोम रहते हैं तो वो जिस प्लांट को जो कैरेक्टर देते हैं, जो ट्रेट देते हैं, वो ट्रेट है ना, गुण जो देते हैं, जो उसको लंबा बना रहे हैं, ये लंबा होना इसका क्या कहलाता है, ये भी होमोजाइगस ट्रेट कहलाएगा, ठीक है। और ड्वार्फ को ड्वार्फ किसने बनाया, इन क्रोमोसोम ने बनाया। ये क्रोमोसोम क्या कहलाएंगे, होमोजाइगस क्रोमोसोम। ये भी क्या है, होमोजाइगस क्रोमोसोम। ये होमोजाइगस क्रोमोसोम इसको कौन सा ट्रेट दे रहे हैं, ड्वार्फ का, इसको छोटा रखने का। और ये ड्वार्फ कैरेक्टर ट्रेट क्या कहलाएगा, ये भी होमोजाइगस ट्रेट कहलाएगा, ठीक है। अब ये जो प्लांट को जैसा दे रहे हैं, ठीक है, जो भी इसको ट्रेट देंगे, पौधा लंबा है या छोटा है, वैसे ये पौधा क्या होगा, लंबा होगा। तो इस पौधे को जो इन्होंने लंबा ट्रेट दिया, तो ये लेकिन ये ट्रेट दे तो रहे हैं लंबा, लेकिन ये कौन दे रहा है, ये हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम दे रहे हैं, इसलिए ये ट्रेट क्या कहलाएगा, हेट्रोजाइगस ट्रेट कहलाएगा, ठीक है। तो वर्ड को पकड़ना शुरू करो, समझना शुरू करो कि एक्चुअल में दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या बोला जा रहा है, ठीक है। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, एलील भी हो सकते हैं, जैसे कि ये एलील है। होमोजाइगस क्रोमोसोम बोलूं मैं उसी को, या उसी को मैं बोलूं होमोजाइगस एलील, ठीक है ना। क्रोमोसोम जब जोड़े में रहेंगे तो इसको एलील बोलेंगे। तो होमोजाइगस क्रोमोसोम या होमोजाइगस एलील ये हुए, और होमोजाइगस ट्रेट ये हुआ, होमोजाइगस ट्रेट ये हुआ। ये लंबा है तो ये ट्रेट क्या कहलाएगा, हेट्रोजाइगस ट्रेट कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो इसको ये ट्रेट दे रहा है वो क्रोमोसोम क्या है, वो हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम है। ओके, क्लियर।
अब देखिए ये जो टॉल प्लांट बना, ठीक है, तो उन्होंने जो प्रैक्टिकल के लिए जो पौधे लिए थे तो बिल्कुल उसमें कोई मिस्टेक नहीं आना चाहिए, आगे कोई उस पर उंगली ना उठा सके उनके प्रैक्टिकल पर, इसलिए उन्होंने जो टॉल कैरेक्टर लिया ना वो बिल्कुल प्योर लिया, ठीक है, कि ये एक ऐसा पौधा है जो कि प्योर टॉल है। टॉल तो ये भी है ना, ये भी टॉल है और ये भी टॉल है, लेकिन ये जो है ये प्योर टॉल है और ये हाइब्रिड टॉल है, मतलब मिक्स है ये, ठीक है ना, और ये प्योर टॉल है। तो उनको ये बात कैसे पता पड़ा, जैसे पौधे को देख रहे हैं वो, तो बाहर से आप किसी प्लांट को देखकर, पौधा लंबा है, मेरे सामने पौधा एक लगा हुआ है, ठीक है, अब ये पौधा लंबा है, मुझे कैसे पता पड़ेगा कि ये वाली लंबाई है या ये वाली लंबाई है, ठीक है, हम कैसे कह सकते हैं कि ये प्योर है या ये हाइब्रिड है ना। तो क्या पौधे के अंदर घुस करके क्रोमोसोम को देखा था क्या? नहीं, है ना, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था कि उन्होंने पौधे को के क्रोमोसोम को देखा था। फिर उनको कैसे पता पड़ा कि ये वाला लंबाई है या ये वाला लंबाई है, ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि इस पौधे के कई जनरेशन को देखा इन्होंने, ठीक है, मतलब इस पौधे के मान लो कि 15-20 जनरेशन पीछे चले गए, ठीक है, तो उसका मतलब 20वां जनरेशन जो था, पहला वाला जनरेशन जो था, तो उसका बेटा भी लंबा, ठीक है ना, उस मतलब उस पौधे का ये पौधा भी लंबा, इसका जो बेटा हुआ वो भी लंबा, इसका जो बेटा हुआ वो भी लंबा, वो भी लंबा, वो भी लंबा, वो भी लंबा, ठीक है, तो 20 जनरेशन तक उन्होंने देखा, तो सारे के सारे पौधे लंबे 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 आ रहे थे। इस बात से इनको पता पड़ गया कि ये प्लांट जो है, ठीक है, इसकी जो लंबाई है ये प्योर लंबाई है, ठीक है, यानी कि ये प्लांट कैसा है, प्योर या ट्रू ब्रीडिंग प्लांट है, ठीक है ना, प्योर या ट्रू ब्रीडिंग प्लांट है ये, ठीक है ना, ऐसा प्लांट है जो कि प्योर ब्रीड देता है, ठीक है ना। तो ये प्योर ब्रीडिंग प्लांट इन्होंने लिया टॉल, और इन्होंने ड्वार्फ का भी जो लिया वो प्योर ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट लिया, ठीक है ना, इसका भी वैसे ही पता किया कि ये प्योर है, मतलब शुरू से ही ये छोटे 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 ही आते रहे, ठीक है, तो इन्होंने ये दोनों प्योर ले लिया। अब आपको बात समझ में आ गई, ठीक है, एक लंबा पौधा और एक छोटा पौधा, ठीक है ना, दोनों के प्योर इन्होंने ले लिए। अब ये जो हमारा प्लांट है, ठीक है, ये क्या बन गए, इनको इन्होंने मान लिया कि ये पेरेंट है, ठीक है ना। अब पेरेंट चाहे इसमें देखो, इसमें से उन्होंने क्या लिया, अभी जैसे मैंने आपको समझाया कि इसके एंथर से पॉलन ग्रेन ले करके और इस पौधे के स्टिग्मा पर उन्होंने डाल दिया, ठीक है, जो सीड आए, जो बीज आए, उन बीज के को बड़ा होते हुए उन्होंने देखा और फिर देखा कि कैसा कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है, तो ये हो गए पेरेंट, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है, पेरेंट है। तो इस जनरेशन को हम बोलते हैं पेरेंटल जनरेशन, ठीक है ना, ये पेरेंट हो गया, ठीक है ना, तो ये पी जनरेशन कहलाएगा। अब इनकी जो संतानें आएंगी उसको हम बोलेंगे F1 जनरेशन, ठीक है, उनकी जो संतानें आई इसको हम क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन, ठीक है ना। तो P जनरेशन क्या होता है, F1 जनरेशन क्या होता है, ये भी हमारा इसमें आपको हो सकता है आपको पूछे, ठीक है। तो ये 10 वाला पॉइंट हो गया। देखो 11 में यहाँ लिख रही हूँ कि आपसे पूछा जा सकता है P जनरेशन और F1 जनरेशन, F2 जनरेशन को बताइए, ठीक है ना, इसको आपको विद एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, P जनरेशन F1 जनरेशन का आपको एग्जाम्पल यहाँ दिख रहा है, इसी का F2 जनरेशन भी मैं आपको इसको रब करके यहाँ पर बताऊंगी, ठीक है। तो उन्होंने ये ले लिया पेरेंटल जनरेशन। अब इन दोनों प्लांट के बीच में जो उन्होंने यहाँ पर अभी काम करवाया, ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि इस प्लांट से पॉलन ग्रेन निकाल करके और इसके स्टिग्मा पर छिड़का, ठीक है, तो वो क्या काम था, काम क्या था, उस काम को बोलेंगे हम, अभी मैंने आपको क्या बताया था, क्रॉस पॉलिनेशन, कि इन्होंने क्या करवाया, इन दोनों के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराया, अभी आपने देखा था, ठीक है, उसको क्रॉस पॉलिनेशन भी बोल सकते हैं। C और P का मतलब मैंने यही लिखा है कि दोनों के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराया या दोनों के बीच में ब्रीडिंग करवाया, ठीक है ना, ठीक है, दोनों के बीच में ब्रीडिंग करवाया या दोनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाया, दोनों को मिक्स कर रहा है ना, तो दोनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाया, या फिर इसमें कह सकते हैं कि दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन करवाया, ठीक है। कोई भी आप वर्ड अगर इस्तेमाल करते हैं तो घुमा फिरा करके बात वही कही जा रही है, ठीक है। इन दोनों प्लांट के बीच में फर्टिलाइजेशन करवाया या दोनों के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन करवाया या दोनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाया या दोनों के बीच में ब्रीडिंग करवाया, ठीक है, सारा एक ही बात है, जो बोल रही हूँ सब एक ही चीज करवाया, यानी कि इसको इसका पॉलन ग्रेन निकाल करके इसके स्टिग्मा पर डाला और रिजल्ट देखा, कुल मिलाकर के बात यही है, ठीक है। तो दोनों के बीच में इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया। अब यहाँ पर रिजल्ट क्या आया, F1 जनरेशन में जो रिजल्ट आता है, F1 जनरेशन का मतलब होता है फाइलियर जनरेशन, यानी कि ऑफस्प्रिंग का जनरेशन, यानी कि बच्चों का जनरेशन, है ना। पहला ये बच्चों वाला जनरेशन आया, पेरेंट से पहला बच्चों वाला जनरेशन, और पेरेंट क्या है, बिल्कुल प्योर है, ठीक है ना, इन्होंने प्योर यहाँ पर लिया है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्योर या ट्रू ब्रीडिंग के प्लांट हैं ये। तो यहाँ से लेकर के अब इन्होंने यहाँ पर क्रॉस करवाया। तो देखिए क्रॉस अब कैसे करवाएंगे उसके बारे में समझो।
लाइन खींचेंगे ऐसे, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये लाइन खींचा हुआ है ना, ऐसे और ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। आप खेलते थे ना पहले गेम कि यहाँ पर ये कर दिया, यहाँ पे क्रॉस कर दिया, यहाँ ये कर दिया, चलो इसने क्रॉस कर दिया, ठीक है, और इसने यहाँ क्रॉस किया तो ये बन गया। इस तरह का गेम खेलते थे ना, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर आपको बनाना है। इसको हम बोलते हैं प्यूनेट स्क्वायर, ठीक है। तो प्यूनेट स्क्वायर आपको बनाना है। ये लाइन खींचा, ये लाइन खींचा, ये लाइन खींचा, ये लाइन खींचा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये जो साइन ले रखा है, ये साइन बच्चों ये होता है मेल कैरेक्टर, ठीक है, कि मतलब इधर मेल वाले प्लांट को हमने रखा। मेल प्लांट कौन होता है? जिस प्लांट से पॉलन ग्रेन जाते हैं, ठीक है, ये पॉलन ग्रेन्स उड़ रहे हैं ना, उड़ करके जा रहे हैं, तो जिस प्लांट से पॉलन ग्रेन जा रहे हैं वो आपका मेल प्लांट है, और जिस पर जा रहे हैं वो आपका क्या है, ये रिसीव कर रहा है, जिस पर जा रहे हैं वो क्या है, आपका फीमेल प्लांट है, ठीक है। तो मेल प्लांट को हम ऐसे शो करते हैं और फीमेल प्लांट को हम ऐसे, ठीक है। तो हमने मेल प्लांट ले लिया यहाँ पर, मान लीजिए सपोज करिए कि मेल प्लांट हमने टॉल ले लिया, ये है ना, तो या इसको भी ले सकते हैं, इसको आप मेल ले लो, इसको फीमेल ले लो, या इसको मेल ले लो, इसको फीमेल ले लो, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने किया भी है, आगे आप देखेंगे अभी रेसिप्रोकल क्रॉस में, ठीक है। तो मेल प्लांट ये मेल का कैरेक्टर हो गया, मेल का कोई इस सिंबल से शो करेंगे, और हमने इन दोनों एलील को हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, मतलब एलील के दोनों एलील नहीं, एक एलील के दोनों क्रोमोसोम को हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है। अलग करेंगे क्यों? क्योंकि एलील मतलब क्रोमोसोम तो हमेशा जोड़े में रहते हैं, जोड़े में रह करके वो एक ट्रेट देते हैं, ठीक है, कि पौधा लंबा रहेगा, तो हमको हमेशा जोड़े में ही रखना है। अब इनको अगर जोड़े जोड़े में रहने देंगे तो हमारा जो बनेगा जोड़ा है ना, वो जोड़ा कैसा रहेगा, चार का बन जाएगा, ठीक है ना, चार क्रोमोसोम हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता, क्रोमोसोम हमेशा पेयर में ही रहते हैं, ठीक है। तो इनको पहले तोड़ेंगे, है ना, अलग अलग करेंगे ताकि हम एक नया पेयर बना सके, है ना। तो कैपिटल टी को हमने इधर लिख दिया, स्मॉल टी को हमने इधर लिख दिया फीमेल, ठीक है। अब इनके क्रोमोसोम को अलग अलग पहले करो, पहले अलग अलग करो, वापस एक नया बनाओ, ठीक है। मतलब दो लड्डू है, दोनों लड्डू को फोड़ दो, ठीक है, उसको आपस में मिक्सअप कर दो, और वापस से दो लड्डू वापस से जो बनाओ, ठीक है, वो मिक्स करके आपने वापस से बना दिया। बस वही वाली बात हुई कि इसके क्रोमोसोम को अलग किया, इसके क्रोमोसोम को अलग किया। अलग करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको वापस से क्रॉस कराएंगे। अब देखिए कैसे क्रॉस कराएंगे, इसके साथ क्रॉस करा करके यहाँ लिखेंगे, ठीक है। मैंने कैपिटल वाले को पहले लिख दिया और स्मॉल वाले को बाद में लिख दिया। आप चाहे तो स्मॉल वाले को पहले और कैपिटल वाले को बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसको ले गए हम, स्मॉल टी को कैपिटल टी के साथ क्रॉस करा करके रिजल्ट हमने यहाँ लिखा। फिर इस स्मॉल टी को ले गए कैपिटल टी के पास और इसके साथ क्रॉस करा करके हमने रिजल्ट यहाँ लिखा, ठीक है। क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको हम लिए और इसके साथ क्रॉस कराया, रिजल्ट यहाँ रखा। इसको लिया हमने, इसके साथ क्रॉस कराया और रिजल्ट हमने यहाँ रखा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्रॉस, ठीक है ना। अब क्रॉस कराने के बाद हमको फर्स्ट जनरेशन में देखिए जितने भी ये हमको मिले हैं प्लांट, ये जो भी प्लांट हमको मिले, ये सारे के सारे प्लांट क्या है, ये प्लांट है टॉल, है ना। सारे के सारे प्लांट टॉल हैं, लेकिन इनका क्रोमोसोम अगर मैथमेटिकल ढंग से जो कॉपी पर उन्होंने काम किया, उनके हिसाब, उन्होंने जो हिसाब किताब इन्होंने पहले ही लगा लिया था, रिजल्ट आने से पहले ही जो हिसाब किताब लगाया था, उस हिसाब किताब में ये दिखा कि पौधा टॉल तो है, बट ये कौन सा प्योर टॉल है क्या, ये नहीं। ये कौन सा टॉल है, ये हाइब्रिड टॉल है, ठीक है, यानी कि मिक्स टॉल है ना। तो टॉल तो है लेकिन ये मिक्स है। अब ये टॉल क्यों हुआ, क्योंकि इसमें जो कैपिटल टी है, जो कैपिटल टी कैरेक्टर है, जो ट्रेट है, ये क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ठीक है, कि डोमिनेंट ट्रेट ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है। रिसेसिव इसके आगे अगर इसके साथ है तो रिसेसिव बेचारा छुपा हुआ रहता है, वो अपने कैरेक्टर को, अपने ट्रेट को शो नहीं कर सकता जब तक उसके सामने डोमिनेंट खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल टी है, कैपिटल टी डोमिनेंट है, तो कैपिटल टी ही अपने ट्रेट को शो करेगा। इस वजह से सारे के सारे पौधे कैसे मिले, उनको टॉल मिले, ठीक है। ये जो हमने पढ़ा, ये हमने क्या पढ़ा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, कि एक अगर क्रॉस कराया जाए तो उसको कैसे क्रॉस कराते हैं, इसका ये पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया। ओके बच्चों, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के साथ साथ इसमें हमने और भी चीजें हमने देखी हैं, जैसे कि इसमें प्योर या ट्रू ब्रीडिंग क्या कहलाता है, ठीक है। हमारा ये वाला 8 पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस एलील, होमोजाइगस एलील, हेट्रोजाइगस एलील, होमोजाइगस ट्रेट, हेट्रोजाइगस ट्रेट, ये क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया, इसमें सीख लिया। पॉलिनेशन क्या होता है और पॉलिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं, ये हमने सीख लिया, ठीक है। एलील क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हमने पेरेंटल ये पी जनरेशन, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, ठीक है ना, F2 जनरेशन अभी देखेंगे। ये चीज हमने इसको सीख लिया है, ठीक है। और इसमें हमने देख लिया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ओके बच्चों, समझ आ गया आपको।
तो ये हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस डन हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस भी बताऊंगी आपको, और साथ ही आपको जो टॉपिक हमारा यहाँ पर इनकम्प्लीट रह गया उसके बारे में स्टडी करेंगे। और ये जो हमारा F1 जनरेशन है, यहाँ F1 जनरेशन हमारा डन हुआ, इसका ही मैं आपको F2 जनरेशन भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों।